तो जय श्री राम, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और हनुमान जी बप्पा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज फिर से एक वीडियो हनुमान जी के ऊपर लेकर आई हूं और ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपके सवाल और मेरे जवाब हैं। आप लोगों ने जो भी कमेंट सेक्शन में पूछा था उन सभी सवालों के जवाब हैं और अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको नहीं मिल रहा है या आपका क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए क्योंकि मुझे नहीं दिखा होगा या मैंने नहीं देख पाया होगा, तो उसके लिए सॉरी पहले से ही। पर आप इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और आपको बता देते हैं कि हनुमान जी से रिलेटिव आपके सारे क्वेश्चन हैं। जिसने भी पिछली वीडियो पर कमेंट किया था हनुमान जी से रिलेटिव, एक दीदी है, उन्होंने कमेंट किया था कि मंगलवार के दिन कौन से तेल का दीपक लगाना चाहिए। तो मंगलवार के दिन क्या होता है ना कि जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि वो दिन हनुमान जी का होता है। जैसे कि हम सोमवार को पूजा करते हैं तो सोमवार का दिन शिव जी के लिए बहुत ही खास होता है, माँ दुर्गा के लिए बहुत ही खास होता है। इसी तरीके से हनुमान जी के लिए भी मंगलवार का दिन बहुत ही खास होता है। मंगलवार कोई नहीं, हम डेली हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, पर जो सबसे खास दिन होता है वो मंगलवार होता है, तो हम मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो बहुत ही खास, जैसे हमारा कोई भी फास्ट है या संकल्प है या कुछ भी, हम मंगलवार के दिन ही शुरू करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और मंगलवार के दिन आपको अगर दीपक जलाना है तो आपको तिल के तेल का दीपक लगाना है, ठीक है ना। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और मंगलवार के दिन, खास करके मंगलवार के दिन आपको तिल के तेल का दीपक लगाना है क्योंकि हनुमान जी की पूजा आप जब भी करते हैं तो देखिए शनिवार का और मंगलवार का दोनों दिन का अलग अलग है। तो एक दीदी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि शनिवार के दिन कौन से तेल का दीपक जलाया जाता है, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनिवार वाले दिन कौन से तेल का दीपक लगाना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि शनिवार वाले दिन आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। और क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर आप शनिवार के दिन अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो उससे आपकी जो भी शनि की 7.5 या ढैया जो भी होगी वो भी समाप्त होगी और हनुमान जी की वजह से आपकी शनि के जो भी रोग दोष जो भी होंगे, शनि दोष आपकी कुंडली में जो कुछ भी होगा सारे खत्म हो जाएंगे हनुमान जी की वजह से। और आप जब भी हनुमान जी की पूजा करेंगे खास करके शनिवार को, तो आपको देखिए आप चाहे हनुमान जी की पूजा करेंगे या किसी भी देवी देवता की आप पूजा करेंगे, किसी की भी, तो आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है जिससे कि आपके जो भी शनि के ग्रह नक्षत्र जो भी होते हैं वो एकदम ठीक रहते हैं। इस वजह से आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। चलिए तीसरा कमेंट है कि हनुमान जी को कौन सा तेल चढ़ाना चाहिए। तो भाई आपको बता दूं कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको पता होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे पप्पा जी को हम कौन सा तेल अर्पित करते हैं। तो आप हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएंगे क्योंकि देखिए आप जब भी चोला चढ़वाते हैं या आप उनको तिलक करते हैं या फिर आप उनको तेल चढ़ाते, बोलते हैं ना कि बहुत से पंडित लोग बोलते हैं कि आपको मंदिर जाना है और हनुमान जी को तेल अर्पित करना है तो वो चमेली का तेल होता है, तो आपको चमेली का तेल ही चढ़ाना है हनुमान जी पे। संकल्प वाले जल का हम क्या करें, जिस जल से हम संकल्प लेते हैं उस जल का क्या करें। तो देखिए जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है ना, आप जिसके भी कारण लेते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर संकल्प लेते हैं तो उस जल का क्या करना है आपको। तो आपको क्या करना है कि अगर आप अपने लिए संकल्प करते हैं तो वो जल आपको खुद पी लेना है। जब आपका संकल्प विधि जो भी है वो पूरी हो जाएगी, आपका फास्ट है पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको जो संकल्प वाला जल है वो खुद को ही, अगर आप किसी और के लिए करते हैं, जैसे कि आपके घर में आपका बेटा है या आपके पति हैं या रिलेशन में आपके घर में कोई भी, आप किसी भी सदस्य के लिए करते हैं, अगर आप अपने परिवार से, तो आपको क्या करना, अगर वो आपके पास हैं तो वो जल आपको उन्हीं को पिलाना है। अगर वो आपके पास है, अगर वो आपके पास नहीं है तो वो जल आपको, जो पौधे होते हैं ना छोटे छोटे, उन पौधों में डाल देना है। प्लांट, छोटे छोटे पौधे और प्लांट जो बोलते हैं, तो आपको उन्हीं में डाल देना है। कि हनुमान जी की कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए। वाह, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सच में बहुत ही प्यारा। क्योंकि देखिए जब मैंने फर्स्ट बारी हनुमान जी की पूजा चालू की थी ना तो मुझे भी नहीं पता था कि हनुमान जी की कौन सी मूर्ति घर पे लानी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत वीडियोस ऐसे होते हैं और बहुत लोग ऐसा बोलते भी हैं कि मूर्तियों के बारे में बताते हैं कि आपको ऐसी मूर्ति घर पे रखनी चाहिए, ऐसी रखनी चाहिए, या लक्ष्मी गणेश जी की हो या किसी की भी हो तो वो बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हनुमान जी की भी एक खास मूर्ति होती है जो आपको अपने घर लानी होती है और वो होती है पंचमुखी हनुमान जी की। अगर अभी तक आपके घर में हनुमान जी की कोई फोटो या कोई मूर्ति नहीं है तो आप पंचमुखी हनुमान जी को ले आइए और अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। क्योंकि और अगर देखिए अगर आप ला सकते हैं ना तो आप राम दरबार जरूर लाइए, क्योंकि राम दरबार होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारे प्रभु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि अगर प्रभु के आने से
या उनके साथ या उनके पहले आने से अगर प्रभु श्री राम जी उनको मिल जाए तो वो सोचिए कितना खुश होंगे। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया कि अगर आपको अपने घर में मूर्ति रखनी है तो हनुमान जी की। कौन से हनुमान जी? पंचमुखी हनुमान जी की, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही शुभ होती है, बहुत ही ज़्यादा। हनुमान जी की पूजा पहले करें या प्रभु श्री राम जी की? देखिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हनुमान जी की पूजा पहले करनी चाहिए या प्रभु श्री राम जी की। तो देखिए आपने ये तो सुना ही होगा कि हनुमान जी की पूजा हम जब भी करते हैं तो प्रभु श्री राम जी की पहले करते हैं। अपना सारा कुछ सब कुछ मानते थे, प्रभु भी ईश्वर भी उनको सब कुछ मानते थे, उनकी सांसें प्रभु श्री राम जी में ही बसती थी। तो अगर आप जब भी पूजा करेंगे तो प्रभु श्री राम जी की पहले करेंगे और हनुमान जी की बाद में करेंगे। तो देखिए आप जब भी हनुमान चालीसा करते हैं तो पहले प्रभु श्री राम जी की स्तुति करनी होती है। चालीसा की जो बुक होती है उसमें तो वो प्रभु श्री राम जी की स्तुति होती है। तो प्रभु श्री राम जी की आपने पहले हो गई ना, उसके बाद आप जब हनुमान चालीसा करेंगे तो हनुमान जी की भी हो गई। तो पहले प्रभु श्री राम जी की फिर हनुमान जी की। और अगर आप जब भी पूजा करते हैं ना, अगर आप उससे पहले कर सकते हैं तो एक माला का जाप प्रभु श्री राम जी के नाम से, नहीं तो आप थोड़ी देर बैठकर या खड़े होकर जैसे भी आप पूजा करते हैं उसी स्थिति में आप प्रभु श्री राम जी के नाम से थोड़ी देर के लिए मतलब प्रभु श्री राम जी को अपने मन ही मन जरूर पुकारें। उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे प्रभु बहुत ही खुश होंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हनुमान जी की पूजा है, जो हनुमान जी की पूजा जैसे हम हनुमान चालीसा कर लेते हैं उसके बाद आरती करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम धूप बत्ती और दीपक जलाते हैं उसी से आरती करनी है या किसी और से? तो आपको क्या करना है कि देखिए आप दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, वो तो आपका पूजा में हो गया, ठीक है ना, जब आप पूजा शुरू करेंगे। क्योंकि आप जब भी पूजा शुरू करते हैं सबसे पहले आप दीपक को ही प्रज्वलित करते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आप जब भी हनुमान जी की आरती करेंगे ना तो आपको कपूर से करनी है। आपका दीपक, आपकी धूप बत्ती मंदिर में रखी है, ठीक है ना, आप उसे पहले ही शुरू में ही आप जब भी पूजा करने बैठते होंगे तो भाई आरती उतार ही देते होंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप आरती करेंगे ना, चालीसा के पाठ हो जाते हैं, उसके बाद आप जब आरती करेंगे तो आपको कपूर से ही करनी है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि हनुमान जी की पूजा करने का जो समय है वो क्या होना चाहिए। मतलब जो हनुमान जी की हम जब पूजा करते हैं तो सबसे अच्छा और शुभ समय कौन सा होता है? तो आपको बता दूं कि आप देखिए चाहे सुबह के टाइम करिए चाहे शाम के टाइम करिए, दोनों ही टाइम बहुत अच्छे होते हैं। पर अगर आप सुबह के टाइम में और ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टाइम होता है। आपको सुबह जल्दी उठना है और जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उसी टाइम पे आपको अपनी जो हनुमान चालीसा करनी है। क्योंकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त में कोई सा भी काम किया जाता है ना वो बहुत जल्द ही पूरा होता है और आपकी जो भी पुकार होती है वो ज़रूर सुनी जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे देखिए साधु संत पंडित जो भी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना भजन या वो अपनी मतलब साधना वगैरह जो भी करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो आपको क्या करना, आपको मैं बता दूं, अगर आपको टाइम है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 7 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा समय जो है 4, 5, 6 के बीच में आप कर लीजिए। उसके बाद आपका देखिए समय, शाम का जो समय है वो 7 बजे से लेकर आप 12 बजे तक पूजा कर सकते हैं। यानी कि आप जब दूसरा दिन मंगलवार के अगला दिन जो आएगा बुधवार से पहले, जैसे 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है तो आप 12 बजे से पहले 7 से 12 तक आप इस बीच में किसी भी टाइम कर लीजिए। पर आपको एक बात ध्यान रखनी, आप जिस टाइम पहले दिन पूजा करेंगे ना उसी टाइम को आपको लेके चलना है। चाहे आप मॉर्निंग में करेंगे चाहे आप शाम के टाइम में करेंगे, आपको एक ही टाइम लेके चलना है। अगर 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9, 12 से मतलब 7 से 12 के बीच में आपको जो टाइमिंग रखनी है, आपको जिस टाइम मिलता है पूजा करेंगे एक ही टाइम रखना है, एक टाइम फिक्स कर लेना है, ठीक है। पूछा गया है कि संकल्प का दिन कौन सा होता है। जैसे हम हनुमान जी का संकल्प लेते हैं तो सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है, मंगलवार या शनिवार? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए तो बता दूं मैं आपको, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और अगर आप संकल्प लेते हैं, अगर आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं और आप जैसे अभी सोच रहे या आप मतलब सोच रहे थे कि मुझे हनुमान जी के संकल्प वाले व्रत करने हैं तो मैं क्या करूं, अब मतलब शनिवार पहले आ रहा है और मंगलवार बाद में आ रहा है तो मैं क्या करूं, मतलब शनिवार को ही कर लूं व्रत, संकल्प ले लूं या फिर मंगलवार को? तो आपको क्या करना है कि आपको शनिवार को संकल्प ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए शनिवार का और मंगलवार का दोनों ही दिन हनुमान जी के बताए गए हैं। अगर आप शनिवार को भी संकल्प लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शनिवार को भी ले सकते हैं संकल्प, ठीक है ना, आप शनिवार को भी संकल्प ले सकते हैं। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी आप शनिवार के दिन संकल्प लेंगे, नहीं तो आप फिर मंगलवार के दिन ही लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको नॉर्मली करना है तो आप फिर मंगलवार को कीजिए। या फिर जैसे कि कोई प्रॉब्लम अगर है भी अगर आपकी लाइफ में, तो अगर आपके पास समय है कि या आपको शनिवार को, जैसे कि देखिए किसी के घर में ना क्या होता है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है, बहुत ही ज़्यादा,
तो उसको क्या लगता है ना कि भाई इतना दिन हमको क्यों रुकना है, तो मैं शनिवार को ही ले लेती हूँ संकल्प, ठीक है। तो इसी हिसाब से जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तभी आप शनिवार को लीजिए, वरना आप मंगलवार को ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप शनिवार मंगलवार दोनों ही दिन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि संकल्प में जो जल होता है वो 2 जगह होता है। जैसे हम पूजा करते हैं तो 2 जगह जल होता है। एक जो होता है वो मंदिर में, जो हम लोटा में रखते हैं वो मंदिर का, ठीक है। जो हमारे घर की निगेटिविटी होती है उसको, वो जल जो होता है, जो लोटे का जल हम मंदिर में रखते हैं, उस लोटे का जल वो आपके घर की जो भी निगेटिविटी होती है उसे अपनी तरफ खींचती है और आपके घर की जो भी निगेटिविटी होती है उसे ख़त्म करती है। तो आपको क्या करना है, देखिए जो लोटे का जल है ना वो तो आपका मंदिर का हो गया कि आप जब भी पूजा करते होंगे तो लोटे में जल रखते ही रखते होंगे, ठीक है। पर जो आपका संकल्प वाला जल है वो आपको अलग से रखना है। कलश में रखना चाहो कलश में रख लो, आप गिलास में रखना चाहो गिलास में रख लो, आपको जिसमें भी रखना है। पर 2 जगह होता है। पर दोनों जगह का जल देखिए, आप जब डेली में भी पूजा करते हैं तो लोटे का जल नॉर्मली हर कोई पेड़ पौधे पर ही चढ़ाता है, ठीक है। तो आपको वो भी पेड़ पौधे पर ही चढ़ाना है। और जो संकल्प वाला वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। अच्छे से समझ आया होगा। आपके जो भी प्रश्न थे मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। जिसने भी जो भी कमेंट किया था मैंने सारा कुछ बताया। पर अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो में पूछ लीजिए, मैं आपको कमेंट में आंसर जरूर दूंगी। क्योंकि कोई भी कुछ भी पूछता है मैं उसे रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो आप इस वीडियो में पूछ लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए आपको, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके जैसे कोई भी रिलेशन में है या कोई भी इंसान है आपके रिलेशन में है या आपके पड़ोस में है या आपके घर परिवार में है, अगर उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आप हनुमान जी की वीडियो उनको शेयर ज़रूर करिए, ताकि वही देखिए किसी की भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हर वीडियो में मैं करती हूँ कि जब भी वीडियो एंड करती हूँ उससे पहले प्रभु श्री राम जी का नारा और हनुमान जी बप्पा जी के नाम का नारा ज़रूर लगाती हूँ। क्योंकि भाई उन्हीं से ये दुनिया है और उन्हीं से मैं हूँ, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, उन्हीं की वजह से आज मैं बोल पा रही हूँ। आप सोचिए कि जिस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी किसी से बोल सके, किसी से भी, और ऑन कैमरा खड़े होकर मैं बोल रही हूँ, इतनी हिम्मत मुझे मिली है मेरे बप्पा जी से, तो मैं क्यों ना उनके नारे लगाऊं। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी बप्पा जी।